नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं केन उपनिषद, जिसके तृतीय और चतुर्थ खंड में हमने वह प्रसिद्ध कहानी सुनी जिसमें इंद्र, वायु और अग्नि यक्ष के सामने परास्त हो जाते हैं और यक्ष उनसे एक तिनके को उड़ाने और जलाने की बात कहता है जो वे नहीं कर पाते। केन ऋषि का कहना है कि जड़ जगत जिसके प्रतिनिधि अग्नि तथा वायु हैं, चेतन जगत जिसका प्रतिनिधि इंद्र है तथा मानसिक जगत जिसका उल्लेख मन के रूप में किया गया है, इन सब के अंतस में अपरिमित परमात्म शक्ति ही काम कर रही है। आगे के मंत्र में ऋषि बताते हैं कि ब्रह्म की उपासना कैसे करें। ततः वनम नाम तत्वनम इति उपासितव्यम सह यह एतद एव वेद एनम सर्वाणि भूतानि अभि संवाच्छन्ति। उसका नाम वन है। ततः वनम नाम, वन अर्थात पूजनीय, भक्ति के योग्य। पहले तो ब्रह्म को यक्ष नाम भी दिया था, अब वन दे दिया है। यक्ष शब्द यज पूजायाम धातु से बना है जिसका अर्थ है पूजनीय। वन शब्द वण संभवती धातु से बना है जिसका अर्थ भी भक्ति योग्य है। यक्ष तथा वन का भावार्थ एक ही है। भगवान की भक्ति भाव से ही पूजा करनी चाहिए। तत्वनम इति उपासितव्यम, वन का अर्थ जंगल भी है। भगवान को जंगल में एकांत में उपासना करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जिससे सब देखें कि ये भक्त भगवान को घंटे घड़ियाल बजाकर कैसे रिझा रहे हैं। भगवान की भक्ति कोई नुमाइश की वस्तु नहीं है कि उसे मजलिस में खड़े होकर सबको दिखाएं कि देखो हम कैसे भगवत भक्त हैं, नाच कूद कर उसे रिझा रहे हैं। जो भक्ति के रहस्य को जानता है स यह एतद वेद, उसे सब प्राणी एनम सर्वाणि भूतानि प्रेम करने लगते हैं, उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं, उसे चाहने लगते हैं। अभी सवाच्छन्ति। केन ऋषि कहते हैं कि हमने ब्रह्म की सत्ता तथा उसकी उपासना के रहस्य को अपने शिष्यों के सामने स्पष्ट बता दिया है, जिन्होंने प्रार्थना की थी कि परमात्मा के सानिध्य में जाने की चर्चा कीजिए। उपनिषदम भी ब्रही इति उक्ता ते उपनिषद ब्राह्मीम वावते उपनिषदम अब्रूम इति। शिष्यों ने आग्रह किया था कि हे भगवान, उपनिषदों की चर्चा कीजिए। उपनिषदम भी ब्रूहि इति, इसलिए हमने अपने शिष्यों के संतोष के लिए उपनिषद की चर्चा करा दी। उक्ता ते उपनिषद, हमने जिस उपनिषद की चर्चा कर दी। उक्ता ते उपनिषद, हमने जिस उपनिषद की चर्चा की उसका मूल विषय ब्रह्म ही तो है। ब्राह्मीमवाभ्य ते उपनिषदम अब्रूम इति। जिस ब्रह्म विद्या का केन ऋषि ने उपदेश दिया उसका अपने जीवन रूपी भूमि में भव्य भवन निर्मित करके मनुष्य को उसमें निवास करना चाहिए। इस बात को लक्ष्य में रखकर केन उपनिषद के ऋषि कहते हैं, तस्य तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। तप का अर्थ है शारीरिक साधना, दम का अर्थ है मानसिक साधना, कर्म का अर्थ है इन दोनों साधनाओं को जीवन में उतार लेना। जीवन का हर कर्म इस बात को बता रहा हो कि यह जीवन शारीरिक दृष्टि से तपा हुआ है, मानसिक दृष्टि से संयत है। इस प्रकार की साधना से जो जीवन बनता है उसमें चारों वेदों का ज्ञान, वेद के सब अंगों का विज्ञान और ज्ञान तथा विज्ञान, इन दोनों का निचोड़ निखर आता है। यही ब्रह्म विद्या का सार है। नींव में तप दम कर्म हो, उस पर दीवारें खड़ी हो वेद और वेदांग की, यह वेद विद्या का जीवन रूपी भवन है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा केन उपनिषद का पठन पाठन। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।